दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यूनिट 12 पर। जी हाँ दोस्तों, यूनिट 12 जो कि है आई डिडंट, डिड यू, पांच सिंपल नेगेटिव एंड क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। पिछले वक्त के बारे में हमें बात करनी है, पिछले दिन के बारे में, पिछले हफ्ते के बारे में, महीने के बारे में या साल के बारे में, पिछली कोई भी बात करनी है जो कि भूतकाल से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, पांच सिंपल नेगेटिव और क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाते हैं आज हम इस यूनिट में सीखने वाले हैं। यूनिट 11 और उसके पहले हमने सीखा दोस्तों किस तरीके से पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को बनाया जाता है। पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है हमने सीखा। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने पिछले यूनिट्स में सीखा है। इस यूनिट्स में हम सीखने वाले हैं कि पांच सिंपल के निगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है और क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाया जाता है। चलो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव हमने सीखा पिछले यूनिट्स में। इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है प्ले, स्टार्ट, वॉच, हैव, सी, डू, गो। यहाँ पर देखिए ए में, उससे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो फरमाइए। यहाँ पर ए में हम देखते हैं कि वी यूज डिड इन पांच सिंपल निगेटिव्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, डिड का इस्तेमाल करते हैं हम ये बनाने के लिए। अब कैसे करते हैं वो सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इन्फिनिटिव में हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है प्ले, स्टार्ट, वॉच, हैव, सी, डू, गो एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये सारा कुछ है। अब इसका पॉजिटिव पिछला बनाना है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई प्लेड, मैंने खेला, मैंने खेला था। क्या हो गया, वी टू ओनली आपने इस्तेमाल किया दोस्तों। वी टू, जहाँ पास सिंपल वहाँ वी टू, जहाँ वी टू वहाँ पास सिंपल। पिछले दिनों की बात, पिछले वक्त की बीती हुई बात के लिए वी टू का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं, प्ले का हो गया प्लेड, स्टार्ट का स्टार्टेड, वॉच का वॉच्ड, हैव का हैड, सी का सॉ, डू का डिड और गो का हो गया वेंट। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हमने जो देखा ये हो गया पॉजिटिव, किस तरीके से पॉजिटिव बनता है। अब निगेटिव बनाने के लिए बहुत ही आसान है, बस इस्तेमाल करना है डिड का। किसका इस्तेमाल करना है, डिड का इस्तेमाल करना है दोस्तों। कैसे करेंगे डिड का इस्तेमाल, चलिए देखते हैं। यहाँ पर डिंट, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, इसे कभी भी डिडंट नहीं पढ़ते दोस्तों, इसे पढ़ते हैं डिंट। क्या पढ़ते हैं इसे, डिंट। कैसे प्रोनाउंस होगा ये, डिंट, डिडंट नहीं होगा। ये वाला जो डी है इसे कर दीजिए आप साइलेंट, और ये मैंने इसको थोड़ा सा आपके लिए साइलेंट भी कर दिया, और ये हो गया डिंट, इसे करते हैं डिंट। ठीक है, चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। निगेटिव बनाने के लिए आई डिडंट प्ले, मैंने नहीं खेला। वी डिडंट स्टार्ट, हमने स्टार्ट नहीं किया। इस तरीके से सारे सेंटेंस बनेंगे। यू डिडंट वॉच, दे डिडंट वॉच, ही डिडंट हैव, ही डिडंट सी, शी डिडंट गो, शी डिडंट गो, वगैरह वगैरह। क्या बात है दोस्तों, बस आपने डिडंट लगा दिया। और अब क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन बनाना है। आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको क्या कर देना है, ये डिड को उठाकर सब्जेक्ट के पहले ला देना है। ये सारे आपके जो सब्जेक्ट है ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसके पहले आपने क्या किया, बस डिड को और डिड को उठाकर रख दिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बना, डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला, डिड आई प्ले। यहाँ पर देखिए डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला, डिड वी स्टार्ट, डिड यू वॉच, डिड दे हैव, डिड ही सी, डिड शी डू, डिड इट गो। तो आसान तरीके से आपने देखा कि बस डिड को उठाकर आपने सब्जेक्ट के पहले कर दिया, ये बन गया आपका क्वेश्चन। आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बी में हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है डू, डस प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। डू और डस किसके लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, प्रेजेंट के लिए। और डिड किसके लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट के लिए। अभी हमने सीखा। यहाँ पर देखिए एग्जांपल,
आई डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफन, मैं टीवी अक्सर नहीं देखता। आई डिंट वॉच टीवी यस्टरडे, मैंने कल टीवी नहीं देखा। क्या इस्तेमाल हुआ? डिंट का इस्तेमाल हुआ। आई डिंट वॉच टीवी यस्टरडे। डज शी ऑफन गो अवे, क्या वह अक्सर जाती है? डिड शी गो अवे लास्ट वीक, क्या वो पिछले हफ्ते गई? क्या वो पिछले सप्ताह गई थी? दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से आपने बी के इस एग्जाम्पल को समझा। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल सी की तरफ। सी में वी यूज डिड, डिंट प्लस इन्फिनिटिव, वॉच, प्ले, गो एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर याद कर लीजिए दोस्तों, स्ट्रक्चर को याद रखिए। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में बताया गया है आई वॉच्ड बट आई डिंट वॉच, नॉट आई डिंट वॉच्ड। समझे दोस्तों? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई वॉच्ड, मैंने देखा था, ठीक है। पॉजिटिव में इस तरीके से बनेगा। अगर निगेटिव में आपको बनाना है तो आपको इस्तेमाल करना है डिंट। तो क्या आ जाएगा? आई डिंट, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, वॉच्ड नहीं कहा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा आई डिंट वॉच, मैंने नहीं देखा। नॉट आई डिंट वॉच्ड, वॉच्ड नहीं होगा, वॉच हो जाएगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी लग चुका है। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या है? दे वेंट, वो चले गए थे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? डिड दे गो, क्या वो चले गए थे? नॉट डिड दे वेंट, वेंट नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होंगी डिड के साथ, ठीक है। ही हैड, ही डिडंट हैव, उसके पास था, उसके पास नहीं था। यू डिड, यू डिड यू, यू डिड यू डू, क्या तुमने कर दिया? यू डिड, तुमने कर दिया। डिड यू डू, क्या तुमने कर दिया? इस तरीके से। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझते हैं क्या दिया गया है। I played tennis yesterday, but I didn't win. मैंने टेनिस कल खेला पर मैं जीता नहीं। किस तरीके से बना सेंटेंस? आई प्लेड टेनिस यस्टरडे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो गई प्ले, प्लेड। आई प्लेड टेनिस यस्टरडे बट आई डिडंट विन, मैं जीता नहीं। डिड यू डू द शॉपिंग, क्या आपने शॉपिंग की? डिड से शुरू हुआ, यानी कि पास्ट सेंट का पूछ रहे हैं। डिड यू डू द शॉपिंग? नो आई डिडंट हैव टाइम। वी वेंट टू द सिनेमा बट वी डिडंट एंजॉय द फिल्म, हम सिनेमा तो गए थे पर इंजॉय नहीं किया हमने फिल्म को, ठीक है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि और आसानी के साथ क्लियरली आपको दिख सके। यहाँ पर देखिए दोस्तों डी में क्या बताया गया है? स्टडी द वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। वर्ड ऑर्डर कह लीजिए या स्ट्रक्चर कह लीजिए, चाहे जो भी कहें, अगर आपने इसको याद रख लिया इस स्ट्रक्चर को तो बस दोस्तों आपके लिए सब कुछ आसान है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में, डिड योर सिस्टर कॉल यू, क्या आपकी सिस्टर ने आपको कॉल किया था? डिड से शुरू हुआ, कितना आसान। डिड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है योर सिस्टर, इन्फिनिटिव कॉल यू। डिड योर सिस्टर कॉल यू? एंड डब्ल्यू एच अगर आ जाता है दोस्तों, जैसे हमने हमारे पिछले यूनिट्स में ऑलरेडी सीखा था कि अगर डब्ल्यू एच आता है व्हाट, हाउ, वेयर, लाइक दिस, तो हम यूज़ करते हैं सबसे पहले, डिड से भी पहले इस्तेमाल क्या होगा? व्हाट, हाउ, वेयर। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट, आपने लास्ट नाइट क्या किया? व्हाट सबसे पहले आ गया, फिर स्ट्रक्चर सेम डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, इन्फिनिटिव डू, लास्ट नाइट। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कैसे हुआ? वेयर डिड योर पेरेंट्स गो फॉर देयर हॉलीडे, आपके माता पिता कहाँ जाते हैं उनके हॉलीडे के लिए? कहाँ गए थे? डिड है ना दोस्तों। आपके माता पिता कहाँ गए हॉलीडेज के लिए? कहाँ गए थे, कहाँ गए? वेयर डिड योर पेरेंट्स गो फॉर। चलिए देखते हैं ई, शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स में क्या आ जाएगा? यस, आई वी यू दे ही शी इट के साथ डिड।
आई वी यू दे ही शी इट के साथ आ जाएगा डिड, और नो कहते वक्त क्या आ जाएगा डिडंट। सिंपल दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या है, यस आई डिड, यस वी डिड, यस यू डिड, यस दे डिड, यस ही डिड, यस शी डिड, यस इट डिड। इसी तरीके से नो आई डिडंट, वी डिडंट, यू डिडंट, दे डिडंट, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखते हैं, डिड यू सी जो यस्टरडे, क्या आपने जो को देखा कल? नो आई डिडंट। आंसर किस तरीके से आ जाएगा? नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं देखा। डिड इट रेन ऑन संडे? यस इट डिड। डिड हेलन कम टू द पार्टी? नो शी डिडंट। डिड योर पेरेंट्स हैव अ गुड हॉलीडे? यस दे डिड। डिड से आंसर क्यों आ रहा है? डिड से क्वेश्चन आया इसलिए। पिछले यूनिट्स में आपने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीखा कि जैसे क्वेश्चन आता है उसी अंदाज में उसी तरीके से आंसर निकलता है। डिड यू सी जो यस्टरडे? नो आई डिडंट। क्या आपने जो को कल देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। डिड इट रेन ऑन संडे? क्या संडे को बारिश हुई? यस इट डिड, हाँ संडे को बारिश हुई। डिड हेलन कम टू द पार्टी? नो शी डिडंट। क्या हेलन पार्टी में आई थी? डिड आया ना इसके लिए, और कम क्यों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो शी डिडंट, नहीं वो नहीं आई थी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। जो भी हम सीखते हैं उसकी एक्सरसाइज करते हैं, ताकि यूनिट्स में हमने जो सीखा है एक्सरसाइज करके उसे और भी पक्का किया जा सके और बेहतर तरीके से इंग्लिश को बोला जा सके। चलिए देखते हैं 12.1, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द वर्ब इन द नेगेटिव। जो हमने सीखा उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि एक सेंटेंस नीचे दिया गया है और उसमें वर्ब को निगेटिव इस्तेमाल हमें करना है। एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ बाबरा बट आई डिडंट सी जेन। यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने ये डिडंट सी ब्लैंक रखा हुआ है, हमें बताने के लिए एक एग्जाम्पल दिया, डिडंट सी का इस्तेमाल किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉ था, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी का इस्तेमाल हुआ डिडंट के साथ, जो हमने अपने यूनिट्स में सीखा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्या है। देखते हैं सेकंड क्या है। दे वर्कड ऑन मंडे बट दे डैश ऑन ट्यूसडे। दे वर्कड ऑन मंडे बट दे क्या आ जाएगा दोस्तों? डिडंट। बट दे डिडंट वर्क। वर्कड यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पर आ जाएगा वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिडंट के साथ। क्या बात है दोस्तों, आप अच्छे से सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा, वी वेंट टू द पोस्ट ऑफिस बट वी डैश टू द बैंक। वी वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, हम पोस्ट ऑफिस गए बट हम बैंक नहीं गए। कैसे बनेगा दोस्तों? बट वी डिडंट। बट वी डिडंट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, सेकेंड फॉर्म वेंट। क्या बात है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। चलिए देखिए फोर्थ, शी हैड अ पेन बट शी डैश एनी पेपर। शी डिडंट हैव, क्या आ जाएगा दोस्तों? शी डिडंट हैव। हैव क्यों आ जाएगा? हैड का फर्स्ट फॉर्म हैव। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। ऐसे सीखने वाले स्टूडेंट रहे तो सिखाने वाले को भी मज़ा आता है। जैक डिड फ्रेंच एट स्कूल बट ही डैश जर्मन। जैक डिड फ्रेंच, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या आ जाएगा आप सोचिए, तब तक मैं लिखता हूँ। डिडंट डू, क्या यहाँ पर डिड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू। सिंपल दोस्तों। जैक ने फ्रेंच किया स्कूल में लेकिन जर्मन नहीं किया। ओके, चलिए 12.2 देखते हैं। राइट क्वेश्चंस विद डिड। डिड के साथ आपको क्वेश्चन बनाना है। पहला एग्जांपल उन्होंने हम लोगों के लिए बता दिया है, आई वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट टीवी देखा। हाउ अबाउट यू, आपने क्या किया? तो इसको पूछना है, तो कैसे पूछेंगे? डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, क्या आपने पिछली रात टीवी देखा? बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं दोस्तों। आई हैड अ गुड हॉलीडे, हाउ अबाउट यू? डिड यू हैव अ गुड हॉलीडे? हैव आ जाएगा, हैड ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है।
बढ़िया बढ़िया जा रहे हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, आई फिनिश्ड वर्क अर्ली, हाउ अबाउट यू? डिड यू फिनिश वर्क अर्ली? आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, हाउ अबाउट यू? डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट? आई स्लेप्ट का क्या हो जाएगा? डिड यू स्लीप? आई फिनिश्ड वर्क का क्या हो जाएगा? आई फिनिश्ड वर्क अर्ली। डिड यू फिनिश वर्क अर्ली? आई हैड अ गुड हॉलीडे, I had a. Did you have a good holiday? I enjoyed the party. Did you enjoy the party? I watched TV last night. Did you watch TV last night? क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से आपका डिड क्लियर होते चला जा रहा है और पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को आप बोलना शुरू कर दिए हो। चलिए बिना टाइम को ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं 12.3 की तरफ। 12.3 में क्या दिया गया है? वॉट डिड यू डू यस्टरडे? आपने कल क्या किया? राइट पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंसेस। कल आपने जो भी किया उसके पॉजिटिव और उसके निगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है हमें। सबसे पहले वॉच टीवी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या बनाया? आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा था। आई डिडंट वॉच टीवी, मैंने टीवी नहीं देखा था। सिंपल। चलिए सेकंड क्या है देखते हैं। सेकंड है गेट अप बिफोर 7 o'clock। आई गॉट अप, क्या आ जाएगा दोस्तों? आई गॉट अप बिफोर 7 o'clock। और निगेटिव में क्या बनेगा? आई डिडंट गेट अप। एज इट इज रह जाएगा गेट अप फर्स्ट फॉर्म निगेटिव के लिए, क्योंकि डिड ऑलरेडी लग चुका है। आई डिडंट गेट अप बिफोर 7 o'clock। चलिए देखते हैं आगे। हैव अ शॉर, आई हैड अ शॉर। हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव। डिड नॉट भी लिख सकते हो, डिडंट भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, आपके ऊपर है। आई डिडंट हैव शॉर, आई डिड नॉट हैव शॉर। चलिए बाय ए मैगजीन, बाय का क्या हो जाएगा? बॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई बॉट अ मैगजीन। और निगेटिव में क्या आ जाएगा दोस्तों? निगेटिव में आ जाएगा आई डिडंट बाय। क्या रहेगा? बाय का बाय। आई डिडंट बाय अ मैगजीन। ईट मीट, आई एट मीट, मैंने मीट खाया। खाया का एट हो जाएगा ना, खाता है ईट और खा लिया एट। डिड दोस्तों आई डिडंट ईट, आई डिडंट ईट मीट। वाह क्या बात है दोस्तों, बढ़िया जा रहे हो। In today's world, Go to bed speaking English is before not just 10:30. about language, it's about power. I went Speaking English means stepping into to a bed world before full of 10:30 confidence. और Whether you are preparing for a job, I planning to go abroad, or didn't trying to grow your business, or you go are a to student, bed English can become before your their biggest 10:30। strength. क्या बात है, सीख गए दोस्तों आप तो। Just चलिए imagine प्रैक्टिस when you करते speak रहिए, इसी fluently तरीके in से an सीखना interview, होता है the और आप interviewer अच्छे तरीके sees से more सीख रहे than हैं। your language. 12.4 थोड़ा धुंधला They सा हो see चुका your है, मुझे धुंधला confidence. दिख रहा है, शायद आपको Just भी धुंधला imagine दिख रहा when हो। you present जोक्स your अपार्ट, ideas in a राइट meeting in प्लीज English, क्वेश्चन people don't यूज, just ठीक है, listen. They राइट follow प्लीज you क्वेश्चन like a leader. यूज। अब And the एग्जाम्पल best बताया part, उन्होंने क्या करना है। English यहाँ पर opens up यूज ये your करना world. है, क्या You यूज can करना है? connect कुछ वर्ब globally, दिए हुए हैं। learn new things every day, अराइव, and become कॉस्ट, a better गो, version of गो टू yourself. बेड लेट, हैपन, हैव अ नाइस टाइम। Still स्टे को thinking, कट क्यों can किया I है learn भाई? English? क्यों कट किया The है answer चलिए is पता चलेगा। yes. विन, यहाँ Absolutely पर yes. स्टे का इस्तेमाल हो चुका Anyone है। can उन्होंने learn. देखिए यहाँ पर Age, स्टे को इस्तेमाल background, or कर दिया है, education doesn't इसीलिए matter. उन्होंने उसको कट कर All दिया it है। takes is हमें भी one इस्तेमाल decision करना है और that कट from करते today, जाना है। from this चलिए very स्टे कट moment, हुआ है, कैसे I will grow एग्जाम्पल देखते myself. हैं। सबसे पहले यहाँ पर Because उन्होंने when दिया हुआ है ए में, फर्स्ट के ए में, वी वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट मंथ, हम पिछले महीने न्यूयॉर्क गए थे। बी, ए ने कहा, बी ने क्या कहा? वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ रुके? विद सम फ्रेंड्स, हम कुछ दोस्तों के साथ रुके, ठीक है। दूसरा हम बनाते चलिए। दूसरा क्या आएगा दोस्तों? आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग, मैं मीटिंग को लेट हुआ। बी ने पूछा व्हाट टाइम, क्या आ जाएगा दोस्तों? व्हाट टाइम
यहाँ पर देखिए अराइव दिया गया है और यही सही दिख रहा है मुझे। अराइव दिया गया है, व्हाट टाइम डिड यू अराइव, व्हाट टाइम डिड यू अराइव, ये आ गया। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब ये हो गया डिड यू अराइव हमारा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ए कह रहा है आई प्ले टेनिस दिस आफ्टरनून, इस दोपहर में मैंने टेनिस खेला। बी ने क्या कहा, डैश, फिर से ए ने कहा नो आई लॉस्ट। तो वो पूछ रहा है कि जीते या हारे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए ऊपर दिया हुआ है विन, यहाँ पर है विन। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे विन को दोस्तों, सिंपल, डिड यू विन, डिड यू विन, क्या तुम जीते, नो आई लॉस्ट। वो क्या कह रहा है, क्या तुम जीते, नो आई लॉस्ट। अब यहाँ पर हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है, अराइव इस्तेमाल हुआ, स्टे इस्तेमाल हुआ, विन इस्तेमाल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैड अ नाइस हॉलीडे, एक बढ़िया हॉलीडे रहा मेरा, बहुत ही। गुड, वेयर, डैश, वो पूछ रहा है, टू द माउंटेन्स, वेयर, क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंपल, जैसे कि आपकी नज़र जा रही है गो पर, बिल्कुल सही आंसर है। वेयर डिड यू गो, कहाँ गए थे, टू द माउंटेन्स, पहाड़ी पर गए थे, पहाड़ों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ देखते हैं। ए ने कहा वी केम होम बाय टैक्सी, हाउ मच, डैश, 10 पाउंड्स। 10 पाउंड्स यानी कि वो पैसे के बारे में बात कर रहा है, कितना लगा, हाउ मच कॉस्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी निगाहें सही जा रही है, हाउ मच डिड इट कॉस्ट, क्या आ जाएगा, हाउ मच डिड इट कॉस्ट, कितना लगा पैसा, हाउ मच डिड इट कॉस्ट। सही कहा दोस्तों आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम टायर्ड दिस मॉर्निंग, मैं इस मॉर्निंग बहुत थका हुआ हूँ, डैश, नो बट आई डिडंट स्लीप वेरी वेल। तो क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, गो टू बेड लेट, क्या आ जाएगा, गो टू बेड लेट, डिड यू गो टू बेड लेट, क्या तुम बिस्तर पर लेट गए, सोने के लिए लेट गए, जिसका मतलब होता है। चलिए आगे 7 देखते हैं। वी वेंट टू द बीच यस्टरडे, हम कल बीच पर गए। उसने क्या कहा, डैश, यस इट वॉज ग्रेट। तो पूछ रहा हूँगा ना कैसा वक्त गुजरा, कैसा लगा, क्या हुआ, तो यहाँ पर हैव अ नाइस टाइम देखिए बचा हुआ है, हैव अ नाइस टाइम। तो क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, डिड यू हैव अ नाइस टाइम, डिड यू हैव अ नाइस टाइम, यस इट वॉज ग्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द विंडो इज ब्रोकन, हाउ, डैश, आई डोंट नो, हैपन बचा दोस्तों, हैपन बच गया, सिर्फ हैपन बच गया, कॉस्ट तो हमने इस्तेमाल कर लिया था पहले, हैपन का इस्तेमाल करेंगे। हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, आई डोंट नो। क्या बात है दोस्तों, 12.4 को धुंधले तरीके से ही सही, बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया। ये धुंधला सा दिख रहा था लेकिन हमने कंप्लीट बहुत क्लियर किया। क्या कहते हो दोस्तों, क्या हमने सही से और क्लियर क्रिस्टल तरीके से कंप्लीट किया? इफ़ यस कमेंट में ज़रूर लिखेगा यस। अब पहुंच चुके हैं हम 12.5 पर, जो कि बिल्कुल आखिरी है और हम इस यूनिट को विद इन फ्यू मिनट्स कंप्लीट करने वाले हैं। 12.5 में दिया गया है दोस्तों, पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव, निगेटिव और क्वेश्चंस। पॉजिटिव, निगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक और क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक हमें बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट में दिया गया है वी वेंट टू द सिनेमा बट द फिल्म वॉजंट वेरी गुड, वी डिडंट एंजॉय इट। यहाँ पर उन्होंने दिया है एंजॉय, उसका इस्तेमाल हमें सेंटेंस को देखकर बनाना है कि पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा या इंटेरोगेटिव में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। टॉम डैश सम न्यू क्लोथ्स यस्टरडे, 2 शर्ट्स, अ जैकेट एंड अ पुलोवर। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बाय दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर बाय दिया हुआ है तो बाय का सिंपली हो जाएगा बॉट, जैसा कि हमने सीखा।
Tom bought some new clothes yesterday, 2 shirts, a jacket and a pullover. थर्ड क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं. डैश yesterday. No, it was a nice day. तो क्या आ जाएगा, रेन पूछ रहा है दोस्तों, रेन. तो किस तरीके से पूछेंगे, सवाल कैसे बनेगा, डिड इट रेन, डिड इट रेन yesterday, क्या कल बारिश हुई. नो इट वॉज अ नाइस डे, नो इट वॉज अ नाइस डे. फोर्थ क्या है देखिए दोस्तों, वी वर टायर्ड सो वी डैश लॉन्ग एट द पार्टी. स्टे का क्या हो जाएगा, सिंपली स्टेड. क्या हो जाएगा, स्टेड. वी वर टायर्ड, हम बहुत थके हुए थे, सो वी स्टेड लॉन्ग एट द पार्टी, हम वहीं पर रुके. ठीक है. फिफ्थ, इट वॉज वेरी वार्म इन द रूम सो आई डैश अ विंडो. यहाँ पर दिया है उन्होंने ओपन, तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपनड, ईडी लग जाएगा आगे. सो वी ओपनड अ विंडो. सिक्स्थ, डिड यू फोन क्रिस दिस मॉर्निंग. नो आई डैश टाइम. हैव है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हैव के बदले में आई डिडंट हैव टाइम, आई डिडंट हैव टाइम, क्योंकि डिड लग गया इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव आ जाएगा. चलिए सेकंड लास्ट, आई कट माई हैंड दिस मॉर्निंग, गलती से कट गया उसका हाथ. हाउ, वो पूछ रहा है हाउ डू, यहाँ पर दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, हाउ डिड यू डू दैट, हाउ डिड यू डू दैट, कैसे किया तुमने, कैसे कट गया वो, पूछने का मतलब ये है. 8, वाई weren't you at the meeting yesterday, आप मीटिंग में कल क्यों नहीं थे. आई डैश अबाउट इट, आई डैश अबाउट इट, वो कहना चाह रहा है आई डिडंट नो अबाउट इट, आई डिडंट नो अबाउट इट, मुझे तो मीटिंग के बारे में मालूम ही नहीं था, ऐसा कह रहा है वो. क्या बात है दोस्तों, आप पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को बनाना आज सीख चुके हो. इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर हमारे इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर दे और अच्छे से और बिल्कुल आसान तरीके से वो भी सीख सके. क्योंकि दोस्तों हम आपको सिखाने के लिए तैयार है, आप सीखने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इंग्लिश को बोलने वाले हों. तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया हमारा यूनिट 12. स्टे ट्यून्ड फॉर यूनिट 13. टिल द टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड. See you again in our next video, which is unit 13. Thank you so much. Bye bye.